आपने ये बात जरूर सुनी और पढ़ी होगी कि डिजिटल मनी से काले धन को खत्म किया जा सकता है। 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी द्वारा 500 और 1000 के पुराने नोटों को चलन से बाहर किए जाने के बाद से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर कुछ ज्यादा ही फोकस किया जा रहा है। शहरों में रहने वाले अधिकांश लोगों के लिए अब उनका स्मार्टफोन ही उनका बटुआ बन चुका है। लेकिन क्या आप इस भारतीय के बारे में जानते हैं जिसने डिजिटल इंडिया का सपना तब देख लिया था जब स्मार्टफोन तो छोड़ो, मोबाइल भी नहीं था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इंटरनेट की वजह से दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी, लेकिन तब शायद सैम पित्रोदा जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसीलिए 1994 में एक ऐसी डिवाइस के पेटेंट के लिए अप्लाई किया जिसमें बैंक कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड, आई कार्ड, एम्प्लॉय कार्ड, मेडिकल कार्ड की जानकारी एक साथ रखी जा सके। इस डिवाइस के लिए जो सुविधाएं ध्यान में रखी गई थी वो बिल्कुल आज के स्मार्टफोन के जैसे है, बस अंतर ये कि इसमें ट्रांजैक्शन करने की सुविधा ध्यान में रखी गई थी। जिस भारतीय ने 23 साल पहले डिजिटल बनने का सपना देख लिया था, तो उसकी खुद की कहानी भी काफी दिलचस्प है। दुनिया जिन्हें सैम पित्रोदा कहती है, उनका पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। 4 मई 1942 को ओडिशा तीतलागढ़ के गांव में जन्म हुआ। सैम अपने बारे में बताते हैं कि वो बचपन में बेहद खुरापाती थे। पापा पढ़ाई के लिए इतने सख्त थे कि पढ़ने के लिए बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। स्कूलिंग के बाद बड़ौदा यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में एमएससी किया और फिर पढ़ाई करने शिकागो चले गए। सैम राजीव गांधी के काफी करीबी थे, इसीलिए 1984 में राजीव ने उन्हें यह कहकर भारत बुला लिया कि वापस आओ और देश के लिए कुछ करो। सैम भारत लौटे और सी डॉट कंपनी यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमोटिक्स कंपनी की स्थापना की। यह कंपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री में नई खोज और डेवलपमेंट के लिए बनी थी। सैम इसके हेड थे, लेकिन उनकी सैलरी थी मात्र ₹1 सालाना। अपनी कंपनी के बदौलत सैम ने देश के कोने कोने तक एसटीडी पीसीओ पहुंचाया, जिसके बाद उन्हें टेलीकॉम आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। राजीव गांधी की हत्या के बाद सैम पित्रोदा वापस अमेरिका लौट गए। वहीं 1994 में उन्होंने इस डिवाइस के पेटेंट के लिए आवेदन किया, जिससे बिल्कुल आज के स्मार्टफोन की तरह ट्रांजैक्शन किया जा सके। 2004 में जब कांग्रेस सत्ता में लौटी तो मनमोहन सिंह ने सैम पित्रोदा को एक बार फिर भारत बुला लिया। साल 2010 में उन्हें नेशनल इनोवेशन काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया। इन दिनों सैम शिकागो में रहते हैं। इंडिया डिजिटल इंडिया बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हर कोई उस भारतीय के बारे में जाने जिसने जमाने पहले ही भारत की इस तस्वीर का सपना देख लिया था।